बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि ज़कात अदा करनी है, फितराना फिदिया अदा करना है, तो हकदार को कैसे पहचाने। सबसे बड़ा मसला, बंदा बंदा मांग रहा है, गलियों बाज़ारों के अंदर लोग मांग रहे हैं, घर के अंदर आके सवाल करते हैं, मांगते हैं, भिखारी भी हर जगह मौजूद है। तो ज़कात किसे दें, हकदार को कैसे पहचाने, ये अक्सर सवाल किया जाता है और ये बहुत अहम मसला है। तो इसको बड़ी आसानी से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इसको समझ लें। ज़कात, सदकात, फितराना, फिदिया, उशर, कफ़ारे हकदार को देने हैं, तो हकदार को कैसे पहचाने। भाई हमेशा ये ज़कात सदकात जो है ये 3 जगह पर अदा करें। हकदार को 3 जगह तलाश करें। नंबर 1 रिश्तेदारों में तलाश करें, नंबर 2 हमसायों में तलाश करें और नंबर 3 दोस्तों अहबाब के अंदर तलाश करें। हम रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा जानते हैं, हम हमसायों को बहुत ज्यादा जानते हैं और हम दोस्तों अहबाब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन 3 जगहों पर हकदार को तलाश करें। जरूर आपको ज़कात देने के लिए, फितराना देने के लिए, फिदिया देने के लिए इन 3 जगहों पर हकदार मिल जाएगा। आप चौथे जगह पर जाकर गलियों बाजारों में फिरने वाले भिखारियों को क्यों ज़कात सदकात देते हैं, जबकि आपके पास 3 जगह मौजूद है। अब आप कह सकते हैं कि ये 3 जगह जो है इनका इंतखाब आपने कैसे किया। भाई ये फतावा आलमगीरी है, अल फतावा हिंदिया और किताब उस ज़कात, वहां ये बात तफसील के साथ लिखी गई है कि ज़कात किसे देना अफजल है। तो कहते हैं फतावा आलमगीरी के अंदर, सबसे पहले बहन और भाई गरीब हो तो पहले उनका हक है। नंबर 2 फिर भाई और बहन इनकी औलाद का हक है। नंबर 3 फिर चचा का हक है। नंबर 4 फिर फुफियों में हकदार है तो उन्हें ज़कात दें। नंबर 5 फिर चचा और फुफियों की जो औलाद है उन्हें ज़कात दें अगर उनमें हकदार है। फिर नंबर 6 मामू और नंबर 7 खाला और नंबर 8 मामू और खाला की औलाद और नंबर 9 ज़विल अरहाम। ज़विल अरहाम कौन है? जो माँ बाप की तरफ से बहन, बीवी और बेटी की तरफ जो मंसूब रिश्ते हैं वो ज़विल अरहाम है। माँ के आगे रिश्ते, बहन के जो आगे रिश्ते बनते हैं, बीवी के जो मेके वगैरह के रिश्ते बनते हैं और बेटी जिनकी तरफ मंसूब होती है, जहाँ ब्याही जाती है, जो उनके रिश्ते हैं, ये आपको अलहदा मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। मगर ज़विल अरहाम ये भी रिश्तेदार हैं। सो ये जो पहली कैटेगरी है 9 तक, बहन भाई उनकी औलाद, चचा फूफी उनकी औलाद, मामू खाला उनकी औलाद और ज़विल अरहाम आगे माँ बहन बीवी और बेटी के आगे रिश्तेदार, ये सारे रिश्तेदार हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि ज़कात सदकात देने के लिए सबसे पहले रिश्तेदारों में तलाश करें। हमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम रिश्तेदारों को दे के राजी नहीं, हालांकि सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है और रिश्तेदारों की 9 अक़साम है। इन 9 के आगे अक़साम है, ज़ैली अक़साम। तो रिश्तेदारों में तलाश करें, हकदार है तो पहले उसे दें, यहां आपको डबल सवाब मिलेगा। फिर 10वें नंबर पर फतावा आलमगीरी के अंदर हमसाए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले, बसने वाले लोग, हमसाए, उन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर 11वें नंबर पर अहले पेशा, जिनके साथ आप मिलजुल के काम करते हैं। और 12 नंबर पर अहले शहर, यानी आप जिस शहर में रहते हैं वहां के लोग, अहबाब जिनके साथ मिलजुल के आप काम करते हैं। तो ये 3 जगह हैं। रिश्तेदारों में आप अपनी ज़कात सदकात के लिए लोग तलाश करें, फिर आप हमसायों में लोग तलाश करें, हकदार तलाश करें, फिर आप दोस्तों अहबाब के अंदर हकदार तलाश करें। ये मुमकिन नहीं
कि इन 3 जगहों पर कोई हकदार ना हो, और इनके बारे में आपको मालूमात जल्दी से और आसानी से मिल जाएंगी। तो ये पहले हकदार हैं जिन्हें ज़कात, सदकात, फितराना, फिदिया, उश्र और कफ़ारे अदा करें। इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ अदा करेंगे सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपका माल सदका खैरात वो भी हकदार तक पहुँच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़कात, सदकात सही हकदारों को तलाश करके उन्हें देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।